हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं एक ऐसा चैनल जो आपको बताता है ऐसे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आते हैं। हम अपने पिछले 10 साल के एक्सपीरियंस के आधार पर आपको क्वेश्चन बताते हैं और आपके एग्जाम में आते भी हैं। आपने देखा होगा पिछले क्लास में, चाहे क्लास 9th के, 10th के, 11th, 12th, जो भी क्वेश्चन बताए आपके एग्जाम में आते हैं। तो आज हम फिर आपके सामने हाजिर हैं, कुछ ऐसे टॉपिक बताएंगे जो आपके एग्जाम में 100% आने वाले हैं। तो जुड़े रहें इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक और देखें कैसे इन टॉपिक को आसान भाषा में आपको अपने एग्जाम में लिखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो आज की वीडियो है यह है क्लास 11th केमिस्ट्री के लिए। इसमें हम आपको बता रहे हैं बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, गैलुसाक का नियम, वो भी आसान भाषा में, रटना नहीं है, समझना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला नियम बॉयल का नियम। इसमें आपको देखिए हर बार आपको 3 चीज़ के बारे में बात होगी। पहला होगा प्रेशर, दूसरा वॉल्यूम, तीसरा टेम्परेचर। पहले नियम में क्या होगा, ये कांस्टेंट हो सकता है, दूसरे में ये एक बार ये कांस्टेंट होगा, एक बार ये कांस्टेंट होगा। मतलब एक बार स्थिर दाब होगा एक नियम में, एक में स्थिर आयतन होगा, एक में स्थिर ताप होगा। ठीक है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। P का मतलब होता है प्रेशर, V का मतलब होता है वॉल्यूम, T का मतलब होता है टेम्परेचर, जिससे बोलते हैं हिंदी में दाब प्रेशर को, वॉल्यूम आयतन, टेम्परेचर हो गया आपका ताप। तो एक बार ये स्थिर, एक बार ये स्थिर, एक बार ये स्थिर। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले बॉयल के नियम से। तो देखिए बॉयल के नियम में आपको क्या लिखना होगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपको इससे करना है। देखिए ये कहता है बॉयल का नियम, P आप ऐसे लिख देंगे कि दाब के क्या होता है, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। कौन? आयतन। P समानुपाती 1/V, ऐसा भी इसको लिख सकते हैं। इसमें क्या होता है आपका, क्या होता है, ताप स्थिर होगा, क्योंकि आपको यहाँ पे P और V दिख रहे हैं, T नहीं दिख रहा है। जो नहीं दिख रहा है वो आपको क्या होगा, स्थिर होगा। तो आपको क्या लिखना है, स्थिर ताप पर। इसी को देख के मुझे इसमें क्या करना होगा, परिभाषा लिख देनी होगी। स्थिर ताप पर क्या करेंगे, इसका मतलब है ताप आपका चेंज नहीं होगा। अगर आपका 100 डिग्री सेल्सियस है तो 100 डिग्री रहना चाहिए। तो स्थिर ताप पर किसी भी गैस का आयतन, या फिर आप लिख सकते हैं किसी भी गैस का दाब, या फिर आयतन लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे किसी भी गैस का दाब, किसी गैस का दाब क्या होगा, उसके आयतन के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि उसका उल्टा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख देंगे, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये आपका क्या होता है, बॉयल का नियम। इतना आसान है। देखिए स्थिर ताप पर किसी भी गैस का दाब, यहां से पता लग रहा है उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि जब भी बोलेगा व्युत्क्रमानुपाती तो आपको क्या लिखना है, 1/V। अगर यहाँ पे बोला जाता समानुपाती तो मुझे ऐसे लिखना पड़ता। ठीक है, फिलहाल ये ऐसा होता नहीं है, इस तरह से इसको हमको लिखना होगा 1/V। तो ये हो गया आपका बॉयल का नियम। अब बारी आती है चार्ल्स के नियम की। चार्ल्स का नियम ऐसे क्या कहता है, देखिए एक में हो गया P समानुपाती V। ठीक है, उसके बाद चार्ल्स का नियम क्या होगा, देखिए स्थिर, ये देखिए यहाँ पे क्या होगा, स्थिर दाब होगा। स्थिर दाब पर किसी भी इसका आयतन जो है, किसी भी गैस का आयतन उसके परमताप के समानुपाती होगा। राइट, तो देखिए आप इसको इस तरह लिखेंगे, चार्ल्स का नियम। हमने आपको क्या बताया था अभी, ये देखिए V समानुपाती T, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, स्थिर दाब पर किसी भी गैस का आयतन, यहीं से आ रहा है देखिए, किसी भी गैस का आयतन उसके परमताप के समानुपाती होता है। यानी कि आपका गैस का जो आयतन है, अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। इससे पहले वाले नियम में क्या था, बॉयल के नियम में ये था, यानी कि अगर प्रेशर आप बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम आपका घट जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम अगर बढ़ाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, आपका घट जाएगा। एक चीज़ बढ़ेगी दूसरी चीज़ घटेगी, इसमें उल्टा होगा। ठीक है, जबकि यहाँ पे क्या होगा, चार्ल्स के नियम में ये डायरेक्ट है समानुपाती। ठीक है, इसमें 1/, नहीं लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा, अगर ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। उसके बाद आपको बचता है गैलुसाक का नियम। तो पहले वाले मैंने क्या करा था, ये लिखा था P समानुपाती 1/V। दूसरे वाले में क्या लिखा था हमने, V समानुपाती T लिखा है। एक चीज़ में क्या है, स्थिर ताप, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, यहाँ पर स्थिर दाब। अब क्या होगा, देखिए अगले वाले में क्या होता है, P समानुपाती T, यानी कि यहाँ पर स्थिर आयतन। पहले हमने क्या बोला था, टेम्परेचर कांस्टेंट है, फिर प्रेशर कांस्टेंट है। अब क्या होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। एक बार ये स्थिर होगा, एक बार ये स्थिर, एक बार ये स्थिर। अब क्या बचेगा आपका, P और T। ठीक है,
तो आपको इस तरह से लिख देना है। कितना आसान है देखिए, एक बार ये स्थिर है, एक बार ये स्थिर, एक बार ये स्थिर, जो बच रहा है उनमें रिलेशन बनेंगे तो P समानुपाती T हो जाएगा। यानी कि स्थिर आयतन पर किसी भी गैस का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। यही आपका क्या होगा, गैलुसाक का नियम। बॉयल का नियम क्या था, स्थिर ताप पर किसी भी गैस का दाब उसके आयतन के उत्पानुपाती होता है। उसका देखिए, स्थिर दाब पर किसी भी गैस का आयतन उसके परमताप के समानुपाती होता है। यह है आपका चार्ल्स का नियम। गैलुसाक का नियम क्या है, स्थिर आयतन पर किसी भी गैस का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। परम ताप यानी कि आपका टेम्परेचर, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि परम ताप किसे कहते हैं। परम ताप वह ताप है जिस पर किसी भी गैस का आयतन क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। परम ताप वह ताप है जिस पर किसी भी गैस का आयतन क्या होता है, शून्य हो जाता है, उसे बोलते हैं आप परम ताप। ये भी आपका आ सकता है, 1 नंबर में आता है ये, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछ सकता है ऊष्मागति का प्रथम नियम पूछ सकता है, इसका गणितीय रूप पूछ सकता है। क्वेश्चन तो बहुत है, टाइम अभी बहुत कम है, तो इससे हम अगली वीडियो में डिस्कस कर देंगे अगर आप चाहेंगे तो, ठीक है। उसके बाद आप जैसे पॉयले का नियम, उसके बाद आप पाउली का नियम, हुंड का नियम, ठीक है, और आपका अब्बाउ का नियम, इन 3 नियमों में से भी एक नियम आपको देखने को मिलेगा। और केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हमने आपको बताया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।